जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द आयुर्वेदा पर। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा स्टेट जहाँ पे आयुर्वेदा का बहुत बड़ा मार्केट फील्ड हो चुका है, बहुत सारी कॉलेजेस आ चुकी हैं, यानी कि यूपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश में आयुष काउंसलिंग के बारे में कि पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, आयुष काउंसलिंग की डिटेल्स में बात करेंगे। कितनी रजिस्ट्रेशन की फीस लगती है यूपी के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है, प्राइवेट कितनी है, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, सभी कॉलेजेस के बारे में, ट्यूशन फी कितना रहेगा, हर एक चीज़, मतलब पूरा ए टू जेड सारी चीज़ें मैं यूपी के बारे में बताऊंगा। और ऐसी डिटेल बताऊंगा ना कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि यार रजिस्ट्रेशन फीस कितना रहेगा, सिक्योरिटी मनी कितना लगता है, गवर्नमेंट के लिए कितना लगता है, प्राइवेट के लिए कितना लगता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सारी कंफ्यूजन को गोली मार दो, वीडियोस को लास्ट तक देखो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और हाँ, अभी हम लोग काउंसलिंग की बात करेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी कॉलेज की बात करेंगे दूसरे वीडियोस में, तो उनकी कट ऑफ वगैरह आपके पास पहुंच सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। ओके, सबसे पहले कि कौन कौन बच्चा एलिजिबल होगा, कौन से स्टूडेंट्स यूपी में एलिजिबल होंगे। यूपी के बच्चे हैं तो यूपी में एलिजिबल होंगे, या बाहर के बच्चे यूपी में कैसे एलिजिबल होंगे, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है टोटल, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस सब मिलाकर टोटल कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है। के बाद प्राइवेट बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कितनी कॉलेज है टोटल, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सीट रिजर्वेशन, कौन सी कैटेगरी को, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को कितनी जो है परसेंट सीट रिजर्व रहती है। उसके बाद सीट रिजर्वेशन में सिर्फ ओबीसी एसटी नहीं समझेंगे, हम ये भी समझेंगे कि जो सब कैटेगरीज होती है, जैसे फ्रीडम फाइटर के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कितनी परसेंट रिजर्वेशन होती है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। ओके, दूसरी चीज़, काउंसलिंग की फीस कितनी लगती है यूपी के अंदर, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी मनी, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए। आप यूपी से हैं तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, यूपी से बाहर से आ रहे हैं तो कितना चार्ज देना पड़ेगा टोटल। उसके बाद हम समझेंगे काउंसलिंग की प्रोसेस, कि काउंसलिंग कैसे होती है, कौन सी वेबसाइट पे करनी है, कितनी पैसे जमा करने हैं, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, इसमें पहला जो पॉइंट है, एलिजिबल कौन होगा यूपी के लिए। ठीक है, यूपी के लिए कौन बच्चा एलिजिबल होगा काउंसलिंग करने के लिए, ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए एलिजिबल होगा, सिंपल सी बात है, जो बच्चा नीट में क्वालिफाई हो, नीट में जो क्वालिफाइड हो, बिना क्वालिफाई के कहीं भी किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं होता। फ्रॉड से सावधान रहिए, स्कैमर से सावधान रहिए। आप लोग पैसे दे देते हैं विदाउट नीट में एडमिशन के लिए, मेरे भाइयों बिना नीट क्वालिफाई कहीं एडमिशन नहीं होगा, कहीं पहले एडमिशन नहीं होगा। जो होता है काउंसलिंग के माध्यम से होता है, चाहे आपके 100 नंबर हो चाहे आपके 400 नंबर हो, आपको सीट मिलेगा काउंसलिंग के माध्यम से। कहीं पहले कॉलेज में जाके पैसा जमा कर देने से, कहीं कुछ कर देने से एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए तभी बच्चा एलिजिबल होगा। दूसरी चीज, बच्चा यूपी से है तो भी अप्लाई कर सकता है यूपी काउंसलिंग के लिए, बच्चा यूपी से नहीं है, अदर स्टेट से है तो भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी राज्य से हो, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, कोई मतलब नहीं है, क्वालिफाई होना चाहिए, आप यूपी में पार्टिसिपेट कर सकते हो एडमिशन के लिए। चलो एलिजिबिलिटी समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस के बारे में, कि टोटल कौन कौन सी कॉलेजेस है, कितनी कॉलेजेस हैं। ओके, सबसे पहले हम देखिए तीनों चीज़ों को देखेंगे, बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, सभी कॉलेजेस के बारे में हम देखेंगे कि कितनी कितनी कॉलेजेस हैं टोटल। ओके, बात करेंगे बीएएमएस की, तो देखिए बीएएमएस जो है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 गवर्नमेंट कॉलेज है। कितनी है, 8 गवर्नमेंट कॉलेज है और 93 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 93 नहीं सॉरी 83 है यहाँ पे, कितना है, 83 कॉलेजेस है। और ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ ना आपको कॉलेजेस की, ये डाटा जो है मैं आपको बता रहा हूँ 2024 की काउंसलिंग के डाटा से, यानी कि 2024 की जो काउंसलिंग की डाटा थी वेबसाइट पे, जितनी कॉलेजेस पार्टिसिपेट की थी, चाहे वो फर्स्ट राउंड में थी, सेकेंड राउंड में कुछ और कॉलेज बढ़ गई थी, थर्ड राउंड में कुछ और कॉलेज बढ़ गई थी, तो टोटल काउंट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल 83 कॉलेजेस जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। बीएचएमएस की बात करें तो टोटल 9 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट की पूरे यूपी के अंदर। अच्छा हाँ, कुछ लोग आपको ना बोलेंगे कि सर यहाँ तो 7 ही कॉलेज है गवर्नमेंट, आप 8 क्यों बता रहे हो। लास्ट ईयर 7 कॉलेज, ओनली 7 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था, बट एक और कॉलेज है जिसको मान्यता नहीं मिली थी लास्ट ईयर काउंसलिंग में, अफिलिएशन नहीं मिली थी। अगर उसको मिल जाती है
तब जो है ये एक बढ़ के क्या हो जाएगा, 8 कॉलेज हो जाएगा गवर्नमेंट का। ओके, और बीएचएमएस का जो मैंने बताई आपको कि कितना होता है, गवर्नमेंट 9 है और प्राइवेट मात्र 3 कॉलेज है, ज़्यादा कॉलेज है ही नहीं प्राइवेट में बीएचएमएस का। बीयूएमएस में 2 गवर्नमेंट कॉलेज है और 9 जो है वो प्राइवेट कॉलेज है। 9 कितनी है, प्राइवेट कॉलेज टोटल 9 है बीयूएमएस की। ये समझ में आ गया आपको। अब ये 9 जो बीएचएमएस कॉलेज है ये कौन सी हैं, ये बीएमएस की जो है 7 और एक 8 गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी फीस है इनकी, हर एक पार्टिकुलर कॉलेज के बारे में मैं बात करूंगा इसी चैनल पर अगले वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच सके। चलिए, ये हमने कॉलेज का बात कर लिया, उसके बाद हम देख लेते हैं रिजर्वेशन का। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस आता है, फिर ओबीसी, फिर एससी और एसटी। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें ना तो 10% रिजर्वेशन रहता है ईडब्ल्यूएस सीट का। ओबीसी के लिए कितना रहता है, 27%, 27% रहता है। और एससी की बात करें तो 21% सीट रिजर्व रहता है। और ये जो मैं रिजर्वेशन किसके लिए बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के रिजर्वेशन के लिए। ओके, एसटी का रहता है मात्र 2% सीट रिजर्व रहता है पूरे कॉलेज, पूरे यूपी के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने बताया कैटेगरी। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया मैं सब कैटेगरी के बारे में बात करूंगा। अब सब कैटेगरी का हम बात कर लेते हैं तो फ्रीडम फाइटर का जो है 2% रहता है यहाँ पे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का भी 2% रहता है। और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 5% जो है यहाँ पे रिजर्वेशन रहता है। और गर्ल्स के लिए 20% रिजर्वेशन रहता है। ये सब कैटेगरी के अंदर आ गया। ठीक है, और ये मेन कैटेगरी का रिजर्वेशन हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस हो गया, बीएएमएस का, बीएचएमएस का, बीयूएमएस का। ये टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, बीएएमएस का, बीएचएमएस का, बीयूएमएस का। तो ये है यूपी की पूरी कॉलेज और कैटेगरी का रिजर्वेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं काउंसलिंग की ओर। ठीक है, कि काउंसलिंग क्या होता है, किस प्रकार से होता है। देखिए, यूपी में जितनी भी काउंसलिंग होगी, चाहे वो गवर्नमेंट की होगी चाहे वो प्राइवेट की होगी, सबके लिए वेबसाइट एक रहेगा। इसी वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्या है रजिस्ट्रेशन, upayuskaunseling.upsdc.gov.in। इसी वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सारा प्रोसेस आपका एडमिशन का इसी पे होगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना आप। उसके बाद सबसे पहले क्या करोगे, आप रजिस्ट्रेशन करोगे इस वेबसाइट पे जाके काउंसलिंग में। ठीक है, सिर्फ यूपी के लिए। और बच्चा चाहे यूपी का हो चाहे कहीं का भी हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन आती है मैं आप सबको बता दूं कि ये जो काउंसलिंग है, अगर आप यूपी से हो तो आप यूपी की प्राइवेट कॉलेज के लिए भी फॉर्म भर सकते हो इसी पे, और सेम फॉर्म में जो है आपका रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट कॉलेज भी आप फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप आउट ऑफ यूपी से हो, यूपी के बाहर किसी भी स्टेट से हो, तो आप यूपी में सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए फॉर्म भरोगे। गवर्नमेंट के लिए आपको यूपी के गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, यानी कि AA CCC में। क्लियर हो गया। चलो रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है, रजिस्ट्रेशन का आपने सारा डिटेल फिल कर दिया डेट आने पे, उसके बाद अप्लीकेशन फ़ी पे करोगे। अप्लीकेशन फ़ी कितना होता है भैया यूपी का, 2000 रुपीज़, 2000 रुपया आप अप्लीकेशन फ़ी चार्ज करोगे यहाँ पे। और उसके बाद जब आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे ना तो उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग का टाइम, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने नंबर के हिसाब से 40, 50, 60, 70 जितनी चाहे कॉलेज फिल कर सकते हो, उनमें से कोई आपको मिलेगा। लेकिन वो जो चॉइस फिलिंग की प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस से पहले जब आप ये 2000 पे करोगे तो 2000 पे करने के बाद चॉइस फिलिंग से पहले आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सिक्योरिटी। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करना चाहते हो तो आपको 20,000 रुपया, 20,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए ट्राई करना चाहते हो कि मेरा नंबर थोड़े बॉर्डर लाइन में है, गवर्नमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट में तो लेना ही है, तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा। चाहे आप यूपी से हो चाहे आप अदर स्टेट से हो, कहीं से हो, आपको ये 50,000 करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए। और जो यूपी के बच्चा जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है, प्राइवेट के लिए नहीं, वो 20,000 रुपये जमा करेगा। अब जो ये अमाउंट है 20,000 और 50,000, ये जो अमाउंट है ये क्या है, ये अमाउंट भैया आपका रिफंडेबल अमाउंट है, यानी कि आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन किस शर्त पे आपको वापस मिलेगा, ये वापस तभी मिलेगा जब आप काउंसलिंग की रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे, जब आप नियम से काउंसलिंग करोगे। अब मान लो आपने 50 कॉलेज डाल दिया चॉइस फिलिंग में, उनमें से कोई एक कॉलेज आपको मिल गया प्राइवेट, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने गए तब आपको पता चला कि भैया इसकी फीस तो 3.5 लाख रुपया साल की है।
मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो 2,04,000 देख कर गया था, यूट्यूबर्स ने बताया 2,04,000 फीस है। तो आपने तो कॉलेज भरा, तभी तो काउंसलिंग बॉडी ने आपको वो कॉलेज अलॉट किया, तो ये आपने गलती कर दी। इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी सिचुएशन आपके सामने काउंसलिंग में आती है, तो आपकी अगर कोई मिस्टेक होगी तो ये फॉरफिट कर लिया जाएगा, आपका जो सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आप सही से काउंसलिंग करोगे तो ये जो है अमाउंट आपको यूपी काउंसलिंग खत्म होने के 2 से 3 महीने बाद आपको वापस मिल जाएगा। वापस कैसे मिलेगा ये अमाउंट? जिस अकाउंट से आपने ये पेमेंट किया था, उसी अकाउंट, ये पेमेंट आपने किया था उसी अकाउंट में वापस आएगा ये अमाउंट, याद रखना। तो कभी भी रजिस्ट्रेशन करो, फॉर्म फिल करो, तो किसी भी साइबर वाले से अगर आप करवा रहे हो रजिस्ट्रेशन अपना फॉर्म फिलिंग, तो ये जो पेमेंट है 50 से, और ये नहीं आता वापस, ये 2,000 तो वन टाइम, ये रिफंडेबल नहीं होता, नॉन रिफंडेबल होता है। बट ये जो सिक्योरिटी मनी होता है 20,000 और 50,000, ये जो है आप अपने अकाउंट से पे करो ताकि आपके अकाउंट में रिफंड आए। काउंसलिंग के समय किसी भी कॉलेज को ये 50,000 या 20,000 सिक्योरिटी मनी पहले जमा मत करो, वरना उसके अकाउंट में पैसा वापस आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। किसी भी काउंसलर को ये पैसा मत दो जमा करने के लिए, जब भी करो आप खुद से करो, वरना आपका पैसा बर्बाद है ये। चलो, इतना समझ में आ गया। अब एक और कंफ्यूजन बच्चों के मन में आ रहा होगा कि भैया फीस कितनी है यूपी के अंदर। काउंसलिंग तो हम बात ही कर ही रहे हैं, अभी तो रजिस्ट्रेशन तक ही हम पहुंचे हैं, बट फीस की भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, यूपी के अंदर जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है बहुत ज़्यादा फीस में, यानी कि 2,04,600 रुपया से स्टार्ट होकर 3 लाख रुपीस पर ईयर तक फीस चली जाती है। यानी किसी कॉलेज की 2,04,000 ये मिनिमम है, इससे कम नहीं है पूरे यूपी के अंदर, और मैक्सिमम 3 लाख भी है, 3.5 लाख भी है किसी किसी कॉलेज की। तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपका बजट क्या है, ये जानने के लिए अब जाहिर सी बात है, यूपी में मैंने क्या बताया 83 प्राइवेट कॉलेज है, तो आप 83 कॉलेज को कॉल तो नहीं लगा सकते ना, जाके विजिट करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ है ये, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो काम जिसका है उसको करने दो। यानी कि आपका काम था पढ़ना, आप एक नीट एस्पिरेंट हो, आपने मेहनत किया, आपने नंबर लाया, चाहे जितने भी आपके नंबर आए। अब बात आती है एडमिशन की। एडमिशन के लिए काउंसलिंग जरूरी है, और काउंसलिंग किसका काम है, काउंसलर का। तो मैं एज अ काउंसलर, या फिर जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो रहा है, कोई काउंसलर है, उस काउंसलर से आप संपर्क कीजिए। हम लोग बच्चे पिछले 5 सालों से काउंसलिंग करा रहे हैं, और मैं खुद डॉक्टर फील्ड से हूँ, मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं खुद BMS का डॉक्टर हूँ। तो हमें पता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कहाँ पे स्टडी अच्छा होती है, कहाँ पे एजुकेशन अच्छा मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, इन्वायरमेंट कहाँ अच्छा है, लोकेशन कहाँ अच्छा है, ताकि ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत ना हो आपको, कहाँ पे डेड बॉडी प्रोवाइड की जाती है। उसके हिसाब से आपके नंबर पे हम एक बेहतरीन कॉलेज निकाल के देंगे आपको। उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस नंबर पे जो आपको दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कीजिए आप, और बताइए कि सर मेरे इतने नंबर है, मैम मेरा इतना नंबर है, इस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितनी फीस लगेगी। अगर आपको सही लगता है तो पेमेंट करके, पेड काउंसलिंग होती है हमारी एक छोटी सी, वो सर्विस चार्ज आप परचेस कीजिए, और आपकी काउंसलिंग हम करा के देंगे। ये जितनी मैंने प्रोसेस बताई रजिस्ट्रेशन वगैरह की, ये सारी चीज़ें हम खुद करके देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भैया रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है, अब आता है ऑनलाइन, मतलब कि आपने एप्लीकेशन फीस भर दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया, या फिर कोई भी जो भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते सिक्योरिटी भर दिया। अब क्या आता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब ये कैसे होता है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी में है भैया, बहुत लफड़ा होता है। आपने रजिस्ट्रेशन खुद से अगर किया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपने 24 घंटे 48 घंटे चेक ही नहीं किया, ठीक है, कि आपके पास जो है वो क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन आया कि नहीं यूपी आयुष काउंसलिंग की तरफ से। जो ईमेल डालिएगा ना आप रजिस्ट्रेशन में, उस ईमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा कि योर डॉक्यूमेंट्स हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, वेरीफाइड सक्सेसफुली। अगर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया तो ठीक है, ये वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया। वरना किसी भी डॉक्यूमेंट्स में एरर आता है तो रात को 2-2 बजे भी यूपी आयुष काउंसलिंग से मेल आता है। अगर आपने उसको चेक करके अपडेट नहीं किया, देन आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी काउंसलिंग धरी की धरी रह गई। आप सीधे दिखा देगा कि नॉट अवेलेबल। आपका चॉइस फिलिंग जब आप करोगे ना, रिजल्ट जब आएगा उसमें आपका नाम ही नहीं होगा, आपका इनरोलमेंट नंबर ही नहीं शो करेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो जिसका काम है उसको करने दो। काउंसलिंग का काम है काउंसलर को करना, तो काउंसलर को हायर करके छोड़ दो, आप टेंशन फ्री रहो, ओके। तो वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, अब आ जाएगा चॉइस फिलिंग। मैंने बताया था ना, कॉलेजेस आप डालोगे, जब वेरिफिकेशन होगा तब आप 40, 50, 100 जितने कॉलेजेस आपको डालने हैं आप डालो, उसमें से कोई एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। फिर क्या होगा, रिजल्ट आएगा इसका, चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट आएगा।
अलॉटमेंट में जो कॉलेज आपको मिला हुआ है तो उस कॉलेज में आपको पहले नहीं जाना है। आपको पहले क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। कहाँ पे करना है, आपको नोडल सेंटर पे जाना है, NHMC लखनऊ, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ है। पूरे यूपी में जितनी भी कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा, गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं भी, आपको जब रिजल्ट मिलेगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है NHMC लखनऊ में, नोडल सेंटर बनता है वहाँ पे, और वहीं जाके आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा फिजिकली वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको वहाँ से अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तब जो कॉलेज अलॉट हुआ है, एक सीमित समय रहता है 5 से 6 दिन का, 3 से 4 दिन का, जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करेगा उस टाइम के बीच में आपको उस कॉलेज में जाके अपना फीस सबमिट करना है, तब जाकर आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। तो ये था बच्चों यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी। होप बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारी इस मेहनत के लिए, क्योंकि हमने आयुष काउंसलिंग पे भी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपी की टॉप कॉलेजेस वगैरह हर एक चीज़ हमने बना रखी है, यूपी की प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। और हमारी इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो ये जो द आयुर्वेदा का लोगो दिख रहा है, आप डायरेक्ट इस पर टच करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।